इसलिए मैं आप सभी का बीकॉम द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी की इस पहली आभासी तासिका जो गूगल मीट पर हो रही है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम धीरे धीरे ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में है क्या। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो बनाकर अपने ग्रुप पर डाल दी थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, शायद आपने देख ली हो। आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि गत वर्ष जैसे हमने कविताएं पढ़ी, कहानियां पढ़ी, वैसा इस वर्ष नहीं है। गत वर्ष भाषा का पाठ्यक्रम 50% था आपको, अब वो 100% हो गया है। इस वर्ष आपको कोई साहित्यिक रचना आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, न कोई कहानी है, न कोई कविता है, न कोई निबंध है, न कोई रेखा चित्र है, न कोई संस्मरण है। किसी भी प्रकार का कोई साहित्यिक प्रकार आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष नहीं है। आपका तीसरे सत्र और चौथे सत्र दोनों का पाठ्यक्रम केवल भाषा पर आधारित है, और ये भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम आपको समझने के लिए हम पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने देते हैं। स्वागत है विशाल सुरवत से। हाँ विशाल विशाल विशाल, आप अपना कृपया करके स्क्रीन शेयर मत कीजिए। स्क्रीन शेयर मुझे करना है। स्क्रीन शेयर आप मत कीजिए, मुझे करना है। हाँ, मेरा स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है आपको? आइकॉन दिखाई दे रहे हैं कुछ? हाँ, शुरुआत से आप बोलिए अनम्यूट करके। हेलो। हाँ, आपको पीपीटी दिखाई दे रही है क्या? हेलो। हेलो। शुरुआत से आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं, आपको पीपीटी दिखाई दे रही है? शुरुआत से जी। शुरुआत से जी। हेलो। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आपके माइक को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। हेलो। यश टाकड़कर। यश, अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट करके जवाब दीजिए। आवाज आ रही है सर मुझको? आ रही है ना? आ, अब आवाज के साथ अब मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं पीपीटी के। हाँ, आप अपनी आवाज आवाज विशाल ठीक है। चालू रखे, मगर वीडियो मत चालू करें। हाँ, कैमरा कैमरा मत चालू करें, आवाज चालू रहने दीजिए। मैं बीच बीच में पूछता जाऊंगा। आपको मेरी स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है?
हाँ सर। दिखाई दे रही है? हाँ। हाँ। अब मैं आपके पाठ्यक्रम की पीपीटी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। केवल कोई हम्म, कोई एक ही, अब समझिए, विशाल ने चालू किया है तो मुकेश अपनी आवाज बंद रखें, ठीक है? कोई एक ही चालू रखेगा, ठीक है? समझ में आया? हाँ। हाँ। अब मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर करके दिखाता हूँ। अब आपको आइकॉन नजर आ रहे हैं कुछ? यस सर। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको अभी पीपीटी शेयर करके दिखाता हूँ। दिख रही है कुछ? माइक्रोसॉफ्ट का दिख रहा हाँ है सर। कुछ? हाँ। हाँ। अब पीपीटी दिख रही है? यस सर। दिख रही है, ठीक है। तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आरंभ करते हैं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युक्ति संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आप सभी का स्वागत है। बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी द्वितीय भाषा तृतीय प्रश्न पत्र संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1 में आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़ वेदार्य, हिंदी विभाग अध्यक्ष वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद एवं शोध निर्देशक तथा निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। अब हम बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र 3 के, जिसका शीर्षक है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1 को आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें आपके लिए जो पाठ्य पुस्तक रची गई बनाई गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, उस पाठ्य पुस्तक का नाम है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी, जिसके संपादक हैं हिंदी पाठ्यक्रम समिति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। प्रकाशक हैं ओरिएंटल ब्लैक स्वैन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इस पुस्तक में जो पाठ्यक्रम आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है वो चैप्टर इस प्रकार हैं, पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पहला भाग है उसमें का भाषा और भाषा शिक्षण। दूसरा आता है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। तीसरा है वाणिज्य व्यापार और हिंदी। चौथा शीर्षक है व्यावसायिक संप्रेषण और पांचवा है निबंध लेखन। ध्यान रहे, आपके पाठ्यक्रम में ये पांच महत्वपूर्ण शीर्षक हैं। पहला भाषा और भाषा शिक्षण, दूसरा प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, तीसरा वाणिज्य व्यापार और हिंदी, तीसरा व्यावसायिक संप्रेषण और पांचवा है निबंध लेखन। सुनाई दे रहा है सभी को? हाँ सर। हाँ, दिखाई दे रहा है? हाँ। ठीक है। फिर से कहता हूं मैं, हमारे पाठ्यक्रम में पहला शीर्षक है भाषा और भाषा शिक्षण, दूसरा प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, तीसरा वाणिज्य व्यापार और हिंदी, चौथा व्यावसायिक संप्रेषण और पांचवा है निबंध लेखन। इसमें से हम पहले की ओर जाते हैं, वह है भाषा और भाषा शिक्षण। इसमें पहला उपशीर्षक आता है भाषा से तात्पर्य क्या है और भाषा का स्वरूप क्या है। ध्यान रहे, पहले शीर्षक भाषा और भाषा शिक्षण में पहला उपशीर्षक है भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है भाषा के प्रकार्य, जिसे अंग्रेजी में फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, वह भाषा के प्रकार्य दूसरा शीर्षक। तीसरा शीर्षक है उपशीर्षक है भाषा के विविध रूप। चौथा उपशीर्षक है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया
और 5वां उपशीर्षक है भाषा कौशल, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। मतलब आपको भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में कुछ भाषाई कौशल क्षमताएं समझनी है। पहली है जिसमें श्रवण मतलब सुनना, दूसरी है भाषण मतलब बोलना, आपस में बोलचाल करना, तीसरा है पठन या वाचन, जो लिपिबद्ध कोई पुस्तक आपके सम्मुख हो उसका वाचन आना चाहिए, और बाद में लेखन। तो इस प्रकार से 4 भाषाई कौशल्य आपको पढ़ने हैं। इसके उपरांत जो दूसरा शीर्षक है हमारा वह है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, जिसमें पहला उपशीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा है प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं। कृपया कृपया कोई आपस में मत बोले, जब मैं पूछूंगा तभी बोलेंगे, ठीक है? सर। हाँ, तो प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी इस दूसरे शीर्षक के अंतर्गत पहला शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा है प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं। तीसरा उपशीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप। चौथा उपशीर्षक है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व। इसके उपरांत हम तीसरे शीर्षक की ओर जाते हैं। तीसरा शीर्षक है वाणिज्य, व्यापार और हिंदी, जिसमें पहला उपशीर्षक है वाणिज्य, व्यापार, तात्पर्य एवं स्वरूप। मतलब वाणिज्य क्या है? आपकी विद्या शाखा वाणिज्य है, लेकिन वो वाणिज्य क्या होता है, व्यापार क्या होता है, उससे तात्पर्य क्या है, वाणिज्य और व्यापार का स्वरूप क्या है, इस पर पहला विचार करेंगे। उसके उपरांत दूसरा जो शीर्षक है, उपशीर्षक है, उसके अंतर्गत वाणिज्य व्यापार के कौन कौन से साधन हैं, इस पर विचार करेंगे। तीसरा उपशीर्षक है वाणिज्य, व्यापार और भाषिक प्रकार्य। मतलब बिना भाषा के आप कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते। खास करके बाजार में जाकर के अगर कोई चीज आपको खरीदनी हो तो बिना मांगे, बिना कुछ बोले आप खरीद नहीं सकते या बेच भी नहीं सकते। इसलिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वाणिज्य में और व्यापार में भाषा के कौन कौन से फंक्शन हैं, भाषिक प्रकार्य कौन कौन से हैं जिसके द्वारा आप वाणिज्य व्यापार को समझ सकते हैं। उसके उपरांत वाणिज्य व्यावसायिक भाषा, उसकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं। भाषा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। साहित्यिक भाषा हो सकती है, राजनीतिक भाषणों की भाषा हो सकती है, प्रवचनों की भाषा हो सकती है, आध्यात्मिक आवागमन की भाषा हो सकती है। उसी प्रकार वाणिज्य और व्यवसाय की एक विशिष्ट भाषा होती है, उसकी संरचनात्मक विशेषताएं कौन सी हैं, इस पर भी विचार हम करेंगे। इसके उपरांत हमारा चौथा शीर्षक आता है, वो है व्यावसायिक संप्रेषण। संप्रेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनिकेशन। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये एक प्रकार का संप्रेषण है। ये ऑनलाइन संप्रेषण है, आभासी संप्रेषण है। वैसे व्यावसायिक संप्रेषण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ये इस शीर्षक के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। इस व्यावसायिक संप्रेषण, इस शीर्षक के अंतर्गत पहला उपशीर्षक है संप्रेषण, तात्पर्य एवं स्वरूप। मतलब संप्रेषण से तात्पर्य क्या है और उसका स्वरूप क्या है, कम्युनिकेशन का स्वरूप क्या है। मतलब हम आपस में जो बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे पर अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं, उनको संप्रेषण कहा जाता है। वो संप्रेषण क्या है और उसका स्वरूप क्या है। इसके उपरांत संप्रेषण के मुख्य प्रकार। ध्यान रहे, संप्रेषण 2 प्रकार से किया जाता है। एक है भाषिक संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, और दूसरा है भाषेतर संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में अनवर्बल या इवर्बल संप्रेषण कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो वर्बल मतलब शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। उसके उपरांत आपको ये समझना है कि आप कोई अगर व्यवसाय शुरू कर देते हैं तो व्यावसायिक पत्राचार बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब किसी भी व्यवसाय के लिए पत्र लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये पत्र लिखने, पत्र पाने, पत्र का उत्तर देना, ये सब महत्वपूर्ण है। और इस व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत
बहुत सारे प्रकार आपको समझने होंगे, जिसको हम व्यापारिक व्यावसायिक सामान्य पत्र कहते हैं। उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के पत्र आते हैं। पहला है आवेदन पत्र, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं या अर्ज कहते हैं, वो आवेदन पत्र आपको समझना है। उसके उपरांत प्रत्यय या साख पत्र, इसको भी समझना है। संदर्भ तथा साख पत्र के जांच पत्र, ये तीसरा प्रकार भी हमें समझना है। उसके उपरांत मूल्य ज्ञापन पत्र, किसी एक विशिष्ट वस्तु विनिमय के लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में भी पत्र होते हैं, उसको मूल्य ज्ञापन पत्र कहा जाता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि व्यावसायिक पत्र लेखन का दूसरा एक प्रकार है आदेशों के निरसन संबंधी पत्र, और उसके अंतर्गत शिकायत पत्र भी एक नया पत्र आता है, समायोजन पत्र आता है, तकादा या वसूली पत्र आ जाता है, विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र, ये अनेक प्रकार के पत्र इसमें सामान्य पत्रों में आ जाते हैं। कुछ वित्त वाणिज्य व्यवसाय में विशेष पत्र भी होते हैं, जो विशेष व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र होते हैं, जिनमें पहला पत्र है बीमा का व्यावहारिक पत्र। उसके उपरांत रेल तथा जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी रेल अथवा जहाज या विमान से माल ले जाता है, उसको लेकर के भी पत्र की चर्चा की जा सकती है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि निबंध लेखन, यह भी एक पांचवा शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है निबंध तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा है निबंध लेखन, व्यावसायिक निबंध लेखन, आर्थिक विषय पर निबंध लेखन, मतलब आर्थिक कोई विषय है उसको लेकर के, जैसे बजट है या कुछ नया आर्थिक नीति लागू होने वाली है, तो उस पर भी आपको निबंध लिखने आना चाहिए। उसके उपरांत हम देखते हैं कि जैसे हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के साथ साथ हम परीक्षार्थी भी हैं, और परीक्षार्थी होने के नाते हमें परीक्षा देनी है, और परीक्षा का समय आपका है 3 घंटे, जिसको 80 अंक दिए जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न अनिवार्य है, दूसरे प्रश्न से लेकर 7वें प्रश्नों तक किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, जिनमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय, जिसको 5 अंक हैं पहले प्रश्न में। दूसरा उप प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसके लिए 5 अंक। तीसरा उप प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मराठी में जिसे गाळ्याला जागा भरा कहते हैं, उसके लिए 5 अंक दिए गए हैं। फिर सही या गलत उत्तर लिखें, मतलब ये सही है या गलत वाक्य है। अगर कोई वाक्य सही है तो सही लिखना पड़ेगा, अगर कोई वाक्य गलत है उसको गलत लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी 5 अंक हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले प्रश्न को 20 अंक दिए जाते हैं। इसके उपरांत दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, वह ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। हो सकता है पढ़ाते समय कहीं कहीं किसी चैप्टर की कोई बात आ जाए, तो उसकी ससंदर्भ व्याख्या करना है। विकल्प समेत एक दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसे 15 अंक दिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसको भी 15 अंक दिए जाते हैं। चौथा प्रश्न पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसको भी 15 अंक दिए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, ये भी पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें 15 अंक दिए जाते हैं। और छठा प्रश्न है, इसको भी पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंक दिए जाते हैं। उसके उपरांत 7वां प्रश्न आ जाता है, वह टिप्पणियाँ लिखिए 5 में से किन्हीं 3 पर। 5 में से 3 टिप्पणियाँ लिखनी है। 5 अंकों की 3 टिप्पणियाँ हैं, वो पूर्ण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप है, जिसमें 80 अंक के प्रश्न होंगे। उसके उपरांत अंतर्गत मूल्यांकन 20 अंक के लिए होगा, जिसमें मौखिकी तोंडी परीक्षा 10 अंक के लिए होगी, और गृह कार्य 10 अंक के लिए होगा। कुल मिलाकर 100 अंक होंगे। धन्यवाद आप सभी को, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आपको अलग अलग वीडियो दिए जाएंगे, आप उनको हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लीजिए, उसे कीजिए और अन्य छात्रों तक भी पहुंचाइए।
हाँ, सभी की समझ में आ गया? हेलो, हाँ हाँ सर। समझ में आ गया ना? एक हाँ हाँ चला यशोधन बाहर चला गया क्या? ठीक है, कोई हाँ बात सर। नहीं। मैं इसका वीडियो जो अभी कर रहा हूँ, इसका वीडियो हमारे ग्रुप पर हाँ डाल दूंगा। मतलब जो छात्र ज्वाइन नहीं हो पाए हैं आज, उनका उसमें फ़ायदा होगा थोड़ी देर बाद। अ, यस अभी सर। हमारे 10 मिनट रहे हैं, लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण काम आ गया है। हमारे हाँ चाचा सर। जी का कोरोना की वजह से निधन हो गया, और कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं, तो हमें सिविल में जाना पड़ रहा है। तो आज की मीटिंग यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर इस बारे में कोई आपको कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए। आज के दिन यहीं हाँ हम ठहर जाते हैं। धन्यवाद। ओके, हाँ सर। ठीक है, हाँ धन्यवाद। अब आप क्विट कीजिए बाहर।